मैं जल हूं, और मैं अगर पानी हूं, जल हूं, तो मैं सबके लिए समान काम करूंगा। ये मेरा चमत्कार है। काला पी लो, गोरा पी लो, अंग्रेज पी लो, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोई भी पी लो, पानी अपना काम पूरा वही करेगा। जो करना है वो आपके अनुसार काम नहीं करेगा। ये भगवान के चमत्कार हैं। इसीलिए कभी भी आपसे प्रार्थना है, जैसे मैं तो कोई चमत्कार वाला बाबा हो ही नहीं पहले से, और कोई चमत्कारी कोई मानता भी है, कोई एक आध काम हमारी वजह से भी किसी का भला हो जाता होगा तो वो ऐसा मानता है कि गुरुजी का चमत्कार हो गया। ना, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, और न हमारी वजह से कुछ तुम्हारा हुआ। अच्छा, बस इतना है कि बांस और बल्ली कमजोर पड़ गई थी, दीमक लग गई थी, उसमें एक नया बांस बन के इंद्रदेव खड़ा हो गया, तो तुम्हारा जो बांस टूटने वाला था वो नहीं टूटा। ये काम हमारा है। सहारा बन जाओ, तो वो तो हम बन जाते हैं सहारा। कमजोर दीवाल का सहारा क्या है? कमजोर दीवाल का सहारा खंबा ही है, थूनी है। पर चमत्कार मत समझो और ना चमत्कार करो। चमत्कार इंसान करता है तो भगवान का अपमान होता है, क्योंकि ये काम उनको ही अच्छा लगता है। भगवान है उस लायक, तुम इस लायक नहीं हो। क्योंकि चमत्कार करने वाला व्यक्ति तो फिर कुछ भी कर सकता है, पर नहीं होता। परमात्मा चमत्कारी है तो वो कुछ भी कर सा ही है, कर भी सकता है, करता ही है। और बाकी चमत्कारी इंसान कुछ भी नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते। सब नहीं होगा उनसे। आइए अब हम आपको कथा में फिर ले चलते हैं और ये दर्शन कराते हैं कि गोकुल में आगे अब हो क्या रहा है। यातम प्रतिदर्शनम प्रवर्ते देव गक्षताम। सारे देवता भगवान का दर्शन करके गोकुल की मिट्टी को पूरी पावन करके और गोकुल से मिट्टी लेकर के चले गए और अपने अपने धाम को चले गए। महाराज, अब आप कह रहे होंगे महाराज गोकुल से देवता क्यों मिट्टी ले जाएंगे? देवता देवता ही तो हैं, देवता कोई कृष्ण थोड़ी है। देवता देवता हैं पर देवता गाय नहीं है। सारे देवता गाय में समा जाते हैं। गाय ऐसा देवता है। इंद्र से लेकर विष्णु से लेकर ब्रह्मा से लेकर गणेश से लेकर सब गाय में समाये हुए हैं। अब जिस गाय में सारे देवता समा जाए वो गाय महान देवता। तो महाराज गोकुल की मिट्टी इसीलिए देवता ले गए क्योंकि गाय के खुरों के नीचे जो मिट्टी रहती है, अगर वो मिट्टी अपने घर में चली जावे तो घर में फिर किसी की काली नजर पड़ती नहीं है। गाय की मिट्टी बड़ी जबरदस्त रहती है महाराज, बड़ी ऊर्जावान रहती है। हो सकता है कि मिट्टी गोबर गुबरीली हो, पर इसीलिए तो महान बनती है, इसीलिए महान बनती है। और उसका वैज्ञानिक दुनिया भर का फार्मूला है। बताने बैठेंगे तो पूरी कथा आज एग्रीकल्चर पर ही हो जाएगी हमारी। सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, देवताओं से रहा नहीं गया भगवान की प्रशंसा के मारे। आतान दर्शनम पश्यम भूयन्ते बाल रूपयः। भगवान, देवताओं ने भगवान का बाल रूप देखा और बाल रूप में जो जो प्रशंसा हो सकती है वो सबकी भागवत के माध्यम से अनेक प्रशंसा है। किसी ने हाथों की, किसी ने उंगलियों की, किसी ने कंधे की, किसी ने छाती की, किसी ने नाक, किसी के आंख, किसी ने बाल, किसी ने चरण, और भगवान की कटी कमर की भी प्रशंसा देवताओं ने की है महाराज। देवता कहते हैं कि हमने बहुत दुनिया देखी पर भगवान की जो कमर है ऐसा कटी नहीं देखा, ऐसा वक्षस्थल नहीं देखा, ऐसी बाह नहीं देखी, ऐसी उंगलियां नहीं देखी, ऐसे नेत्र नहीं देखे,
ऐसे ठाकुर हैं बाल रूप में, ऐसे बालक बन के भगवान आए महाराज। देवताओं ने अपनी पत्नियों को सब कथा सुनाई और रुके नहीं देवता, स्वर्ग में नहीं रहा गया तो कैलाश की तरफ चले गए देवता, सीधा कैलाश की ओर। और कैलाश में जाकर के दरवाजा खटखटा दिया भोलेनाथ का, हे महादेव प्रणाम स्वीकार करिए। महादेव आप जिनका ध्यान धरते हैं, आप जिनका नाम जपते हैं, वह गोकुल में ब्रज में नंद के घर आनंद उत्सव कर रहे हैं। हम उनका साक्षात दर्शन करके आए हैं। आपके प्रभु श्री हरि परमात्मा श्री राम अवतार लेकर बाल रूप में लीला कर रहे हैं। प्रभु अरे भोले बाबा कैलाश में अब राम राम कहने से अब कुछ नहीं मिलेगा, अब तो राम का दर्शन करे आओ, क्योंकि हम तो अपनी आंखों से करके आए हैं महाराज। शंकर भगवान ने जैसे ही प्रभु श्री राम प्रभु श्री हरि उस निराकार परब्रह्म परमात्मा के साकार होने की बात सुनी तो शंकर भगवान ने यथा स्थान त्याग दिया कैलाश को। कौन सी चीज कहाँ पड़ी है उसका ध्यान नहीं दिया और शीघ्र ही चल पड़े दर्शन के लिए। यातम दर्शनम प्रभा गतित्वाम जीव प्रभोशराम। भगवान श्री कहते हैं कि जैसे शंकर सुनते ही तैयारी नहीं की कि मुझे दर्शन को जाना है, जैसे सुना बेग से चल पड़े। घर का कोई काम धाम जो पड़ा था पड़ा रह गया। आपसे भी ये कथा यही कह रही है, जब भी आपको ये लगे कि हमारे दिल में बसने वाले भगवान गुरु आए हैं तो फिर काम की व्यवस्था की और घर के बिस्तर की मत सोचो, फिर तो सीधे निकल पड़ो। पहले दंडवत कर आओ और बाद में फिर अपने कार्य और संभालो कामों को। क्यों? काम जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा और दंडवत करने का मौका बार बार मिलना कठिन है। क्यों? कई बार तो लोग दर्शन की कह के अदर्शन हो गए, खुद ही उनका ही दर्शन नहीं है। टालते रहते हैं उस बात को, अच्छे काम को टालते रहते हैं। कितने लोगों के काम घर के मुझे लगता है वृंदावन गुरु पूर्णों में नहीं आने देंगे। घर में कई काम फंस जाते हैं ऐसे जो नहीं आने देते। पर हो सकता है कि काम की महिमा ज्यादा हो उनके दिमाग में और गुरु महिमा कम हो। पर जिनके दिमाग में गुरु महिमा अधिक होती है और काम की महिमा कम होती है, वो तो भैया पहुंच जाते हैं समय पर हर जगह। मैं सुनाऊंगा तो बहुत कुछ, आज कथा सुन लें, कल भी सुन लो। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको बहुत सुनाएंगे कि क्या क्या महिमा हो सकती है गुरु भगवान की। आत दर्शनम प्रवाह कृतम जाता, तीर्थ गए फल एक है, तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले फल अनेक हैं, कहत कबीर विचार। सतगुरु कबीर दास कहते हैं कि तीर्थ में जाने का एक ही फल मिलेगा, संत के दर्शन के 4 फल मिलेंगे, और सदगुरु भगवान का मिलन हो गया तो गिन नहीं सकते अगणित अगणित फल मिलेगा। कबीर जी ऐसा बता के गए। मैंने तो परसों में बताने वाला हूं, इसलिए मैंने आज ही थोड़ा सा फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया। और ये ट्रेलर मेरी तरफ का नहीं है, ये ट्रेलर 500 साल से चला आ रहा है। कबीर जी की वाणी है महाराज। केवल कबीर जी से ही संतुष्टि नहीं करना है, अनेक दृष्टांत हैं अपने पास, अनेक ग्रंथों का। वेद के मंत्र भी बोलेंगे आपके सामने और बताएंगे कि वेद भगवान दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है जो आदमी को सच का ज्ञान देती है। तो उसमें क्या लिखा है, गुरु की महिमा, पुराणों में क्या लिखा है, शास्त्र दर्शन क्या कहते हैं, और ग्रंथ क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, और पांडित्य ग्रंथ भी क्या क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी क्या क्या कहते हैं।
तो ये जो मैंने अभी जो दोहा बोला है ना, ये पांडित्य ग्रंथ है। कबीर जी स्वयं में पंडित थे, विद्वान थे, और उनकी विशेषता थी निराकार ब्रह्म को वो मानते थे, वो मूर्ति को नहीं मानते थे भगवान के रूप में। बस इतना ही फर्क है। इसीलिए उन्होंने यहां ये भी कहा कबीर जी ने कि घंटा बजाकर भगवान को जगाने का प्रयत्न मत कर, तू तो खुद ही सोया हुआ है, पहले खुद को जगा फिर घंटा बजा। दिया जलाकर मंदिर का अंधेरा दूर मत कर, तेरे हृदय का अंधेरा दूर कर। जब तक तू ज्ञान का दिया नहीं जलाएगा, मंदिर का दिया तेरे काम नहीं आएगा। अच्छा बोलो, आप सब बताओ, कितने दारूबाज ऐसे हैं जो दिया जलाते हैं? कितने अंडा तमाकू गुटखा मांस खाने वाले ऐसे जो दिया जलाते हैं? और एक एक नहीं जलाते। यमुना जी में जामे शाम के समय एक एक अंडा दारू पीने वाला 15-15 दिया बहाव है। क्या कर रहा है? दीप दान कर रहा हूं। दीप, अरे महाराज तू 1008 दीप दान कर ले, जब तक तेरे अंदर उजाला नहीं होगा तेरा दिया स्वीकार किया जाने वाला नहीं है। आपको अच्छी बातों पे ताली बजाने का मन करता है ना, तो खाली ताली मत बजाओ। जब भी यमुना पे दिया जलाने जाओ तो कम से कम ने एक बटन खोल के अपनी छाती में झांक के तो देख लो, अंधेरा है कि उजाला है।